हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु 4D। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी क्लास 11th के प्रोजेक्ट गाइडलाइंस के बारे में और सिलेबस डिस्कशन के बारे में। तो अभी अभी 11th क्लास में आप सभी लोग आए हैं और टर्म 1 में हमारे पास जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें अपना अकाउंटेंसी का प्रोजेक्ट भी तैयार करना है। तो इसी के ऊपर ये पूरी वीडियो रहने वाली है जिसमें हम सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ जो अकाउंटेंसी की प्रोजेक्ट गाइडलाइंस है सीबीएसई की, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम बात कर लेते हैं कि अकाउंटिंग एज ए सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो सीबीएसई गाइडलाइंस के हिसाब से अगर बात करें हम, द कोर्स इन अकाउंटिंग पुट एम्फेसिस ऑन डेवलपिंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। मींस अकाउंटिंग एज ए सब्जेक्ट आप जब पढ़ रहे हो तो आपके अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है अबाउट अकाउंटिंग सिस्टम। The emphasis in class 11th is placed on basic concept and process of accounting leading to the preparation of accounts for a sole proprietorship firm। 11th क्लास में अकाउंटिंग पर जो फोकस है वो है अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर और अकाउंटिंग के प्रोसेस, जिसमें आप अकाउंटिंग से रिलेटेड जो प्रेपरेशन ऑफ अकाउंट्स है सोल प्रोप्राइटरशिप का वो प्रिपेयर करेंगे। और उसके साथ साथ आपको फेमिलराइज किया जाएगा द बेसिक कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। तो अकाउंटिंग एज ए सब्जेक्ट क्लास 11th का जो स्कोप है वो ये है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं कि अकाउंटिंग एज ए सब्जेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव है टू फेमिलराइज students with new emerging areas in preparation and presentation of financial statement। विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग स्टूडेंट जो होंगे वो लर्न करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस को, जिसके थ्रू वो प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रेजेंट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू अक्वेंट, मींस उन्हें बताना है स्टूडेंट्स विद द बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स क्या है, अकाउंटिंग के अजम्पशंस क्या है, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। एंड टू डेवलप द स्किल्स ऑफ डिजाइनिंग नीड बेस्ड अकाउंटिंग डेटाबेस, और उसके साथ साथ एक अकाउंटिंग डेटाबेस से तैयार करने की जो स्किल है वो भी डेवलप की जा रही है। एंड टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ आईसीटी इन बिजनेस ऑपरेशन, मींस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो यूज है बिजनेस ऑपरेशन में, उस रोल को भी अप्रिशिएट करना हमें बताया जाएगा। एंड टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और आपको ये पता चलेगा कि कैसे ये ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। और फिर उसके बाद है टू एनेबल स्टूडेंट्स विद अकाउंटिंग फॉर द नॉन प्रॉफिट, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट। सो इस पूरे होल कोर्स में जो अकाउंटिंग का कोर्स है हमारा 11th और 12th में, उसमें आप सीखेंगे कि कैसे अकाउंटिंग किया जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, पार्टनरशिप फर्म का और कंपनी अकाउंट का। तो अकाउंटिंग एज ए सब्जेक्ट का जो स्कोप है वो काफी वाइड है। अब बात करते हैं हम सिलेबस की। तो अभी अभी सीबीएसई ने जो सिलेबस जारी किया है उस सिलेबस में सीबीएसई ने साफ साफ बताया है कि एग्जाम जो होंगे हमारे वो 2 टर्म में होंगे। फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम रहेगा वो टोटल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहेगा, जो 40 मार्क्स का है, जो नवंबर और दिसंबर में होना है, और जिसके लिए टोटल टाइमिंग जो है वो 19 मिनट्स रहने वाली है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पार्ट ए जो है हमारा वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 है, जिसका यूनिट 1 में सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड देन थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जो हमारे पास 12 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद यूनिट 2 में बहुत ज्यादा चैप्टर है हमारे पास, जिसमें हम पूरा रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे। तो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, रिजर्व। तो यहाँ तक हमारा ये टर्म 2 का सिलेबस रहने वाला है। तो इस तरीके से ये 40 मार्क्स का पेपर रहेगा, टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो प्रोजेक्ट वर्क है वो 20 मार्क्स का टोटल होता है, बट उसमें से 10 मार्क्स का जो काम होगा प्रोजेक्ट का वो पार्ट 1 का हम करेंगे टर्म 1 में। तो इस तरीके से ये हमारा टर्म 1 का सिलेबस है। अब बात करते हैं टर्म 1 टर्म 2 के सिलेबस के बारे में। तो टर्म 2 का सिलेबस जो है हमारे पास, उसमें अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर रहेगा,
ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर रहेगा, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए रहेगी, कंप्लीट रिकॉर्ड और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, और कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग भी हम करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो ये सिलेबस है वो टर्म 1 और टर्म 2 के हिसाब से कंप्लीट होगा। और अगेन प्रोजेक्ट का जो सेकंड पार्ट रहेगा वो 10 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि अकाउंटेंसी का जो प्रोजेक्ट है क्लास 11th का, उसके बारे में सीबीएसई ने क्या गाइडलाइंस हमें दी है। तो सबसे पहली बात ये है कि जो प्रोजेक्ट वर्क है हमारा 11th क्लास का, वो प्रोजेक्ट वर्क दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, टर्म 1 और टर्म 2 में। टर्म 2 के लिए वही 10 मार्क्स रख दिए गए हैं और टर्म 2 के लिए 10 मार्क्स रख दिए गए हैं। तो फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट एंड विल बी कवर्ड एज डिटेल बिलो। तो इट मींस क्या है कि हमारा जो अकाउंटेंसी क्लास 11th का प्रोजेक्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, टर्म 1 और टर्म 2। ये प्रोजेक्ट जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट रहने वाला है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट मींस एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें हम एक बिजनेस को सिलेक्ट करके उसकी अकाउंटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे इन रियल लाइफ सिचुएशन। तो इसमें हम क्या क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज दिखाएंगे उस बिजनेस से रिलेटेड, लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे, एंड देन फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए और प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए, जिसमें हम ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाएंगे, इनकम से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं, एक्सपेंस से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं, वो हम डिपिक्ट करेंगे थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में। और उसके साथ साथ हम पाई चार्ट और बार डायग्राम भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अकाउंटेंसी का जो प्रोजेक्ट है बेसिकली वो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट रहने वाला है यहाँ पर, जिसमें हम जर्नल से लेकर फाइनल अकाउंट तक का काम पूरा करेंगे। अब आपको कैसे कैसे बाइफरकेट किया गया है यहाँ पर ये, तो टर्म 1 में हमारे पास कहाँ तक का काम है जो हमारे स्टूडेंट्स को करना होगा, वो है लेजर पोस्टिंग और बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट तक हम काम करेंगे यहाँ पर। इट मींस क्या है कि ट्रायल बैलेंस तक का काम हम जो है यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं टर्म 1 में। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे, डायग्राम बनाएंगे और ग्राफिकल टूल्स की मदद से डिपिक्ट करेंगे हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन या प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को। तो इस तरीके से क्लास 11 के अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करेंगे। अब आगे की स्लाइड में हम देखते हैं कि क्या क्या काम है जो आपको करना होगा प्रोजेक्ट वर्क में। तो स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू सेलेक्ट एनी बिजनेस ऑफ देयर चॉइस एंड डेवलप द ट्रांजैक्शन ऑफ इमेजिनरी बिजनेस। मतलब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपको एक बिजनेस, फॉर्म ऑफ बिजनेस को चूज करना है, सेलेक्ट करना है, और उसकी जो ट्रांजेक्शन्स है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, वो आपको डेवलप करनी है इमेजिनरी फिगर के साथ। So the project is to run through the chapters and make the project an interesting project. तो ये जो प्रोजेक्ट आपका रहने वाला है, ये आपके पूरे जो चैप्टर्स हैं रिलेटेड टू जर्नल, रिलेटेड टू लेजर और रिलेटेड टू ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उन सबको कवर करेगा। और जो अमाउंट आप लेने वाले हो, इमेजिनरी फिगर जो लेने वाले हो ट्रांजेक्शन्स के लिए, वो काफी रियलिस्टिक और क्लोजर टू द रियलिटी अगर होंगी तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो काफी रियल लगेगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे एक बिजनेस फॉर्म को सेलेक्ट करना है, उस बिजनेस फॉर्म की ट्रांजैक्शन जो होंगी वो ट्रांजैक्शन इमेजिनरी फिगर्स आपको लेनी है, बट वो काफी रियलिस्टिक होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कैंटीन है, सारी शॉप है, स्कूल कैंटीन, केक शॉप, आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप, आइसक्रीम पार्लर। तो कोई भी आप यहाँ पर ये जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलेक्ट करके अपने प्रोजेक्ट के लिए ट्रांजेक्शन से डेवलप करेंगे और फिर उसके बाद अपना प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे। तो जब आप सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर स्टूडेंट को एडवाइस किया जाएगा कि वो उस शॉप को विजिट करे जो भी लोकली अवेलेबल हो। दिस विल हेल्प देम टू सेटल ऑन अ रियलिस्टिक अमाउंट डिफरेंट आइटम। तो इससे क्या होगा, अगर वो रियलिस्टिक अमाउंट्स यहाँ पे डालेंगे तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट जो होगा काफी रियल दिखेगा, और उन्हें उस शॉप को विजिट करके काफी सारी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, जैसे कि फर्नीचर, डेकोर, लाइट्स, मशीन, कंप्यूटर, क्या क्या चीजें वहां पे यूज होने वाली है। उसके बाद कुछ सजेस्टेड लिस्ट है यहाँ पे प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक्सपेंसेस की, जो एक्सपेंसेस आप अपनी उस फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए ले सकते हैं, जैसे रेंट है, एडवांस रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है। तो ये ट्रांजेक्शन्स आपकी हेल्प करेंगे आपके प्रोजेक्ट की जो स्टेटमेंट है तैयार करने में। अब बात करते हैं इंडेक्स और कंटेंट पेज की। सबसे पहली बात, आप लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। उसमें आप 1 से 2 पेजेस के बारे में अकाउंटिंग का मीनिंग, उसका फीचर और उसके एडवांटेजेस के बारे में बता सकते हैं।
फिर आप अपने जो प्रोजेक्ट है उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएंगे। प्रोजेक्ट की स्टेटमेंट जो आपने इमेजिनरी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स लिया है वो स्टेटमेंट आप यहाँ पे दिखाएंगे। उसके बाद अपना प्रोसेसिंग वर्क स्टार्ट कर देंगे जिसमें आप जर्नल एंट्री बनाएंगे, फिर लेजर बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जाएंगी जिसमें ट्रेडिंग, P&L अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट बनाना होगा। और फिर जो फाइनल रिजल्ट होगा आप उसको डायग्राम और पाई चार्ट की हेल्प से दिखा सकते हैं। एंड देन फाइनली इंडेक्स में रहेगा कंक्लूजन और बिब्लियोग्राफी। तो ये कंटेंट और इंडेक्स आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। अब कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में आपको क्या क्या लिखना होगा, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग लिख सकते हैं, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के बारे में लिख सकते हैं और उसके बाद लेजर को डिफाइन कर सकते हैं, ट्रायल बैलेंस को एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो इस तरीके से आपके पास थ्योरेटिकल वर्क भी होगा। एंड देन आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है जब आप ये प्रोजेक्ट बनाएंगे अकाउंटेंसी का, इससे आपको क्या क्या नॉलेज मिलने वाली है। तो टू नो अबाउट स्टेप्स इन द अकाउंटिंग प्रोसेस, तो रियल वर्ल्ड में कैसे अकाउंटिंग किया जाएगा तो वो जो अकाउंटिंग के स्टेप्स हैं उनके बारे में आपको पता चलेगा। एंड टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ द जर्नल एंट्री, जर्नल की जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे आपको। लेजर अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाता है रियल लाइफ सिचुएशन में, उसके बारे में आपको पता चलेगा। टू अंडरस्टैंड कि हाउ अकाउंटिंग इज डन इन द रियल वर्ल्ड, इट मीन थ्योरेटिकल नॉलेज जो आपने लिया है रिलेटेड टू द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, क्लासिफिकेशन, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, उसको कैसे रियल वर्ल्ड में हम यूज करने वाले हैं जब हम अकाउंटेंट बनेंगे। एंड टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें बनाई जाती है, उसके बारे में हमें पता चलेगा। एंड टू नो कि कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग अपना नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर द बिजनेस रिकॉर्ड। उसके बाद टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट इन प्रॉपर फॉर्मेट टू नो पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो ये पर्टिकुलर हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं जब हम 11th क्लास के अकाउंटेंसी के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। अब हम बात करते हैं आगे का काम कि आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो इमेजिनरी फिगर्स पर बेस्ड होगी। इट मींस आपकी जो स्टेटमेंट है कि क्या क्या ट्रांजैक्शंस आपके बिजनेस में हो रही हैं वो स्टेटमेंट जो है आपको खुद तैयार करनी है, बट वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। तो इसमें आप क्या आएंगे 20 से 30 ट्रांजैक्शन जो है बिजनेस की, जो बिजनेस आपने सेलेक्ट किया है विद इमेजिनरी अमाउंट लिख सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट जो है आपका वो रियल बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होना चाहिए ताकि वो काफी रियल लगे। अब प्रोसेसिंग स्टेज, इट मींस आपको काम क्या क्या करना होगा। स्टेटमेंट तो आपने लिख लिया, अब स्टेटमेंट के बाद आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे आप जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे अपनी ट्रांजैक्शंस का। उसके बाद आप अपने लेजर अकाउंट बनाएंगे और उनके बैलेंस फाइंड आउट करेंगे, बैलेंस से आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे एंड देन फाइनल स्टेज पर आप अपने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि आपको फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चले और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में चले। तो जब आप फाइनली अपना सारा प्रोसेसिंग वर्क कर लेंगे उसके बाद आप डायग्राम्स भी बना सकते हैं, पाई चार्ट्स भी बना सकते हैं आपकी प्रोजेक्ट की फाइंडिंग के बेसिस पर। तो पाई चार्ट जो आप बना रहे हो वो एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को शो करके आप बता सकते हैं। एंड देन फाइनली कंक्लूजन होगा जिसमें आप अपनी डिटेल दे सकते हैं नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में और वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में बता सकते हैं। एंड देन फाइनली आपका बिब्लियोग्राफी। चलिए अब हम करते हैं एक सैंपल प्रोजेक्ट। इस सैंपल प्रोजेक्ट से आपको पूरी गाइडेंस मिलने वाली है कि किस तरीके से आप अपने अकाउंटेंसी के प्रोजेक्ट के लिए स्टेटमेंट जो होगी वो तैयार करेंगे। तो जैसे कि ये स्टेटमेंट मैंने तैयार की हुई है, यहाँ पर मैंने एक पूरा 1 मंथ लिया है, 1 मंथ की पूरी ट्रांजेक्शन्स मैंने इमेजिनरी फिगर्स ली हुई है। जैसे कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन, कमल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, बोट गुड्स फॉर कैश। तो आप इसमें बहुत 20 से 30 ट्रांजेक्शन से इंक्लूड करेंगे जो काफी रियलिस्टिक होंगी और जो आपकी फॉर्म ऑफ बिजनेस से रिलेटेड रहने वाली है। उसके बाद फिर मैंने इसमें क्या किया, उसके बाद फिर हमने प्रोसेसिंग का काम स्टार्ट किया जिसमें सबसे पहले हमने जर्नल किया। जर्नल इज द फर्स्ट स्टेप फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। तो जितनी भी मैंने ट्रांजेक्शंस उस बिजनेस में की उस ट्रांजेक्शंस को हमने प्रॉपर्ली जर्नल बुक में रिकॉर्ड किया फॉर्मेट के हिसाब से। एंड देन फिर मैंने क्लासिफाई किया अपनी सारी ट्रांजेक्शंस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। तो हमने लेजर अकाउंट्स मेंटेन किया, उनके बैलेंस भी फाइंड आउट किए। तो इस तरीके से मैंने ट्रांजेक्शन से रिलेटेड काफी सारे अकाउंट्स यहाँ पे मेंटेन किए। एंड देन फाइनली आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो टर्म 1 में आपका जो काम रहने वाला है वो टिल ट्रायल बैलेंस आपका रहने वाला है। तो इस तरीके से आप भी अपने 11th क्लास के अकाउंटेंसी के प्रोजेक्ट की जो स्टेटमेंट्स है वो खुद तैयार कर पाएंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी।
ताकि आप क्लास 11th अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएं। अगर आपको फ्यूचर में और भी अच्छी वीडियो चाहिए क्लास 11th की अकाउंटेंसी और बीएसटी के लिए, तो आप मेरे कॉमर्स गुरु 4D चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पा सकते हैं। और अगर चैनल पे न्यू आए हैं तो जरूर आप सब्सक्राइब करें और वीडियोस लाइक करें। थैंक यू सो मच।